नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। तो साथियों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जल्द ही चांद पर खुदाई करने वाली है और आखिर इसका इंसानों तथा धरती पर क्या असर होगा। तो साथियों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और अब भारत की स्पेस एजेंसी चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए प्लानिंग कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इंसान जल्द ही चंद्रमा पर खनन करने का कार्य भी कर सकेंगे। लेकिन यह भी एक अहम सवाल उठता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, और हम आपको इस रिपोर्ट में यह समझाना चाहते हैं कि आखिर चांद पर खनन क्यों होने जा रहा है। आखिर क्या चांद पर खनन करने से पृथ्वी से चंद्रमा को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है और अब इंसान जल्द ही चंद्रमा पर खनन करने का कार्य कर सकेंगे। और इस दशक के अंत तक विभिन्न देशों और निजी कंपनियां संभवतः चंद्रमा की सतह पर खनन करने का कार्य कर रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष तक ज्यादा से ज्यादा देशों और कंपनियों की पहुंच होती जाएगी और हमें रुककर स्वयं से ये सवाल पूछना होगा कि हमें चंद्रमा के साथ साथ और कहां और किन वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति देनी चाहिए। और अब समय आ गया है कि ऐसे नियम बनाए जाएं जो अंतरिक्ष में मानवता को साझा तथा भविष्य की रक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि चंद्रमा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रतीक और प्रेरणा बनी रहे। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चांद पर खनन क्यों किया जाएगा। और नासा का अरबों डॉलर का आर्टेमिस कार्यक्रम सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने को लेकर नहीं है, और इस खनन के कार्यों के लिए रास्ता बनाने को लेकर भी है। और चीन भी इसी राह पर है और इसको लेकर सभी ने एक नई चंद्र दौड़ शुरू कर दी है, जिसमें निजी कंपनियां ये पता लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि चंद्रमा के संसाधनों को कैसे निकाला जाए और इसे ब्रह्मांडीय आपूर्ति श्रृंखला में सरकारों को बेचा जाए। और फिलहाल में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सभी सामग्रियां पृथ्वी से भेजी जाती हैं, जिससे पानी और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो जाती हैं। और जब 1 लीटर पानी चंद्रमा पर पहुंचता है तो उसकी कीमत सोने से भी अधिक हो जाती है। लेकिन चंद्रमा पर मौजूद पानी की बर्फ को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलकर हम अंतरिक्ष यान में ईंधन भर सकते हैं और इससे अंतरिक्ष की गहराई में जाने वाली यात्राएं और भी खास तौर पर मंगल ग्रह पर जाने वाली यात्राएं कहीं ज्यादा संभव हो सकती हैं। और चंद्रमा पर पृथ्वी में काम आने वाली दुर्लभ धातुओं का भंडार है जो स्मार्टफोन जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक है। और इसका अर्थ यह भी है कि चंद्रमा पर खनन से पृथ्वी के घटते भंडार पर दबाव कम हो सकता है, जो कि निजी कंपनियां अंतरिक्ष एजेंसियों को मात दे सकती हैं। और नासा के द्वारा अपना अगला अंतरिक्ष यात्री उतारने से पहले ही कोई स्टार्टअप चंद्रमा पर खनन करने का कार्य शुरू कर सकता है। और अब दूसरा सवाल आता है कि आखिर क्या हमारा चंद्रमा को लेकर नजरिया बदल सकता है। आखिर क्या चंद्रमा के इस खनन से पृथ्वी से चंद्रमा को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। और जब चंद्रमा से सामग्री निकाली जाएगी तो धूल भी उड़ेगी और इसे दबाने के लिए उचित वातावरण नहीं होने से ये धूल बहुत दूर तक जा सकती है। और चांद पर धूल निकलेगी तो उसके वे हिस्से अधिक चमकीले दिखाई दे सकते हैं, और जबकि वे हिस्से धुंधले लिखित दिखाई दे सकते हैं। और जहां पर धूल आकर बैठती है वहां तक धुंधला दिखाई देगा। और यहां तक किया गया छोटे पैमाने पर अभियान भी इतनी धूल पैदा कर सकते हैं और समय के साथ दृश्य परिवर्तन भी हो जाएगा। और साथ ही स्थायी रूप से न्यूनतम विघटनकारी खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए चंद्रमा की धूल का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक होगा। और अब चौथा सवाल आता है कि आखिर चांद पर काम करने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा। और आप ये कल्पना कीजिए कि आपने लगातार 12 घंटे तक गर्म और गंदे वातावरण में काम किया है और आपके अंदर पानी की कमी हो गई है तथा आप भूखे भी हैं और आपके कुछ सहकर्मी थकावट के कारण बेहोश हो गए हैं या फिर आप घायल हो गए हैं। और आप सभी चाहते हैं कि आपको अच्छी सुरक्षा के मानक और उचित वेतन और उचित कार्य तथा कम घंटों वाली कोई दूसरी नौकरी मिल जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अंतरिक्ष में फंस गए हैं। ये निराशाजनक दृष्टिकोण और श्रमिकों के लिए जोखिम का समाधान किए बिना चंद्रमा पर खनन करने की कार्यवाही करने में जल्दबाजी के संभावित खतरों को उजागर करती है। तो साथियों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही स्पेस से जुड़ी और भी जानकारियों की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।